ऊब चुकी है जनता। ये लालू नीतीश की सरकार से ऊब चुकी है, ये परिवारवाद की शासन से ऊब चुकी है। 6 लाइन और 4 लाइन बनाने के लिए ज़मीन है और नीतीश जी कहते हैं कि फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन नहीं है। सरकारें हमेशा बदल जाती है, इधर से उधर पलट जाती है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग कितना मुश्किल से सिविल इंजीनियरिंग किए सो हम लोग जानते हैं, लेकिन करके कहाँ गए? बाहर गए। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। जन सुराज के माध्यम से जो है प्रशांत किशोर का हाथ पकड़ के हम लोग चाहते हैं किसी तरह से व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम संजीत उर्फ टुनटुन यादव हुआ। हम पटना जिला फतुहा विधानसभा से हूँ। जी बताइए, क्या कुछ उम्मीद लग रहा है जनसुराज से बिहार में बदलाव की? उम्मीद तो मतलब जब ये शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2022 को, जब हम लोग चलना स्टार्ट किए थे भितियड़वा गांधी आश्रम से, तो लोगों की संख्या धीरे धीरे, जो प्रशांत जी का सोच है, हम लोग उस समय से शुरुआत से ही जुड़े हुए। उस समय भी हम प्रशांत जी से सहमत थे और हम लोगों का सोच था कि ये कारवा जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लोगों का भीड़ हुजूम पड़ेगा। आज देखिए, अभी हम लोग का 2 अक्टूबर 2024 का जो पार्टी का लॉन्चिंग होने वाला है, उससे पहले क्या हुजूम है पटना में। ये पटना की सड़कों पे देख सकते हैं, गाड़ियों काफ़ी भीड़ दिख रहा है। बापू सभागार जैसे जैसे 5 सभागार भी बढ़ जाएगा, ये भीड़ खत्म होने वाला नहीं है। बाहर जाकर देख लीजिए, हम भी पूरा पटना घूम के आ रहे हैं। जी, ये स्थिति है और इससे बिहार का स्थिति जो बदहाल है, उसको बदलने का प्रशांत जी का जो सोच है, इसमें सबसे कारगर साबित होने वाला है। क्या लगता है कि पिछली जो सरकारें रही है बिहार में उस तरीके से कार्य नहीं कर पाई है क्या? नहीं, कार्य जो पिछली सरकार, जो पिछले 35 साल से लालू जी और नीतीश जी का जो पार्टी चल रही, 15 साल लालू जी का, 18 साल नीतीश जी का, जो विकास होना चाहिए बिहार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, वो विकास मतलब बिहार के पब्लिक के रूप में मतलब नहीं हो पाई है। जन सुराज एक नई सोच के साथ आई है। ऊब चुकी है जनता। ये लालू नीतीश की सरकार से ऊब चुकी है, ये परिवारवाद की शासन से ऊब चुकी है। इसलिए अब लोग अपनी सरकार चाहते हैं कि बिहार में जनता की सरकार हो। इसीलिए ये व्यवस्था बदलने का है, सरकार बनाने का अभियान नहीं है, व्यवस्था बदलने का अभियान है। बिहार में व्यवस्था बदलने का ये अभियान है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम इंजीनियर सुभाष कुमार हुआ। कहाँ से हैं सर? दरभंगा से हैं। तो क्या लगता है किस तरीके का व्यवस्था बदलने की बिहार में बात? व्यवस्था सरकारें हमेशा बदल जाती है, इधर से उधर पलट जाती है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। सरकारें पलट जाती है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं। व्यवस्थाएं वहीं को वहीं हो जाती है। जब हमारे स्कूल में भैंस बकरी बंधा रहेगा तो बच्चे हमारे कहाँ पढ़ने जाएंगे? शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हैं 40,000 करोड़ खर्च करते हैं। 1 रुपया खर्च नहीं होता है। हज़ारों वीडियो हमारे पास में है और जनसुराज के हज़ारों कार्यकर्ता फील्ड में है। कितना बकरी कितना गाय हम दिखा देंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है। ये बिहार जो है IAS और IPS देने वाला आज 1% कुछ नहीं देगा। नीट का एग्ज़ाम का हालत देख लीजिए, क्या हो रहा है। बिहार से ही लीक हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। हम लोग कितना मुश्किल से सिविल इंजीनियरिंग किए सो हम लोग जानते हैं, लेकिन करके कहाँ गए? बाहर गए। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। यहाँ जॉब नहीं मिला, कहाँ जॉब मिलेगा? तो अब जनसुराज के माध्यम से जो है प्रशांत किशोर का हाथ पकड़ के हम लोग चाहते हैं किसी तरह से व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। क्या लगता है कि जनसुराज या प्रशांत किशोर जी किस तरीके के बदलाव बिहार में करना चाहते हैं? जैसा हम चाहते हैं, जैसा एक इंसान का ज़िंदगी जीने की दिली कामना है, बस जिस दिन गुजरात से लोग हमारे यहाँ आकर नौकरी करने लगेंगे, हम समझेंगे हम सुधर गए। जैसे आज सारा कुछ यहीं चाहते हैं। मतलब जिस तरीके के यहाँ के बच्चे अभी दूसरे राज्यों में जाकर काम करने को मजबूर हैं, वही हाल वही व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए कि वहाँ के लोग यहाँ काम करें। करेक्ट आपने सही कहा कि हमारे यहाँ जब दूसरे राज्य के बच्चे काम करने आ जाएंगे तो हम समझेंगे हमारे यहाँ भी कुछ हो रहा है। बिल्कुल। 6 लाइन और 4 लाइन बनाने के लिए ज़मीन है और नीतीश जी कहते हैं कि फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन नहीं है। हमारा घरेलू और कुटीर उद्योग जो था, बापू के समय से चल रहा था, चरखा और सूता काटने का, सूता मिल, सारे फैक्ट्रियों तो बंद पड़े हैं। जो फैक्ट्रियां थी उन्हीं को चालू कर दो ना दोबारा से। व्यवस्था आपको 2025 में दिखेगा और 2 अक्टूबर के बाद गांधी मैदान को खचाखच भर देंगे। क्या लगता है कि 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन भी होने जा रहा है? पार्टी का गठन है, उसके बाद हम गांधी मैदान को खचाखच भरने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर जो तो बोलते हैं कि गांधी मैदान की क्षमता तो 4.5 से 5 लाख की है। पूरा पटना में जगह नहीं मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं पूरा पटना जिधर आइए उधर से जनसुराज है।
मतलब अभी से हमारे ही जैसे हमारा एज के हिसाब से आप जितने युवा है और जितने वेल एजुकेटेड लोग हैं वो सभी जन स्वराज के साथ हैं। एक भी गंवार आपको नहीं दिखाई देगा यहाँ पर, आप देख लीजिए, सभी पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। कहीं ना कहीं कुछ जो बिहार की पार्टियां हैं उनमें खलबली मची हुई है और इसलिए वो तो होगा ही ना, वो तो होगा ही। लोग तो यहीं के हैं ना। अब जिनको हमारा व्यवस्था अच्छा लगा वो हमारे साथ आएंगे, जिनको उनका व्यवस्था अच्छा लगेगा उनके साथ रहेंगे। तो लोग क्या चाहते हैं वो तो 2025 में आपको पता चल जाएगा। 2025 में देखने को मिल जाएगा।